एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि जैसे आप सबको क्लास 10 सीबीएसई, क्लास 12 सीबीएसई के रिजल्ट आने की डेट जो पहले सीबीएसई ने डिक्लेयर की थी, उस डेट पे रिजल्ट आने की संभावना नहीं बनती दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम इन लोग यही समझने वाले हैं और मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे एक न्यूज़ के माध्यम से, ताकि आपको यहाँ पे न्यूज़ ऑथेंटिक लगे। तो ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो खासकर हम बात करते हैं क्लास 10th और 12th रेगुलर स्टूडेंट सीबीएसई के बारे में कि उन लोगों को जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आने में देरी हो सकती है। देरी होने की वजह क्या है वो आइए जान लेते हैं। जैसे कि मैं एक न्यूज पढ़ रहा हूँ के अकॉर्डिंग आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सीबीएसई 12वीं परिणाम बोर्ड ने अंकों को मॉडरेट करने के दिए आदेश। जानिए क्या है इसका मतलब। जिन विद्यालयों ने 22 जुलाई तक अंकों को मॉडरेट नहीं किया, उनका परिणाम देरी से जारी किया जाएगा। मतलब यह है कि अगर कोई स्कूल अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स सीबीएसई के पोर्टल पे 22 जुलाई तक अपडेट नहीं कर पाते, तो उन लोगों का जो एग्जाम रिजल्ट है वो एग्जाम रिजल्ट 31 जुलाई को जैसे डिक्लेयर किया गया है, उस डेट पे डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। उन स्कूलों का रिजल्ट अलग से डिक्लेयर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के परिणामों की गणना के लिए 16 जुलाई दोपहर से 22 जुलाई की मध्य रात्रि तक परिणाम पोर्टल खोल दिया है, ताकि स्कूलों को कक्षा 10वीं और 11वीं के अंकों का मॉडरेशन पूरे करने की अनुमति मिल सके। समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि जो स्कूल ने अब तक पोर्टल पे अपने एग्जाम रिजल्ट अपलोड नहीं किए, उनके लिए 16 जुलाई यानी कि आज से दोपहर से लेकर 22 जुलाई के 12 बजे रात तक, 12 बजे आपके रात के 12 बजे तक मार्क्स अपलोड करना है। अगर नहीं करते हैं तो रिजल्ट देरी से आने की संभावना होगी, क्योंकि रिजल्ट के मार्क्स अपलोड नहीं होंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा है, यदि कोई विद्यालय निर्धारित समय सीमा के भीतर मॉडरेशन पूरा करने में विफल होता है तो उनका परिणाम 31 जुलाई के बाद अलग से घोषित किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया है। आगे देखते हैं क्या है न्यूज। अब बात यह की गई है ऐसे क्यों किया गया, किस लिए किया गया है। आप सबको पता है कि यहाँ पे हो सकता है किसी स्टूडेंट्स के साथ जो है पार्शियलिटी हो सकती है, उसको कम मार्क्स दिया सकते हैं। तो इन सभी को देखते हुए ये टाइम बढ़ाया गया है और दोबारा सोचने का मौका दिया गया है। समझते हैं। क्यों दिए निष्पक्षता के साथ अंक देने का निर्देश। मतलब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट के मार्क्स को लेकर। सीबीएसई ने अपने आधिकारिक सर्कुलर में कहा कि कक्षा 11th और 12th के अंकों को मॉडरेट करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। स्कूलों की नीति में किसी भी तरह के अंतर की वजह से कुछ छात्रों का लाभ या नुकसान हो सकता है, इसलिए स्कूलों को अनिवार्य रूप से निष्पक्ष तरीके से अंक देने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी छात्र को किसी भी तरह का नुकसान या फायदा ना हो। अब सबसे बड़ी बात समझते हैं, मॉडरेशन क्या है। मॉडरेशन किस आधार पे किया जाएगा, मॉडरेशन क्या होता है, मॉडरेशन पॉलिसीज क्या है। इस ईयर जैसे आप सबको पता है कि इस साल जो है मॉडरेशन पॉलिसी जो है लागू किया गया है। आइए पहले समझते हैं इसका क्या मतलब, फिर मैं अपने तरफ से आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वर्ष स्कूलों को अंकों की गणना करनी है, लेकिन देश के सभी स्कूलों की समानता की कमी होने की वजह सीबीएसई की मूल्यांकन नीति पर कई लोगों ने चिंता जताई है। दरअसल देश के विभिन्न विद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्रों की कठिनाई स्तर, मोड और अन्य मापदंडों में काफी अंतर होता है, जिसकी वजह से परिणामों में अंतर आने की बहुत ज्यादा संभावना है। बता दें कि कक्षा 12वीं का परिणाम तैयार करने के लिए कक्षा मतलब क्लास 11th और क्लास 12th के 70% अंक लिए जा रहे हैं, जिसकी गणना स्कूलों द्वारा की जानी है। हालांकि परिणाम की सही रूप से गणना हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल में एक समिति का गठन किया गया है और वही निष्पक्ष और पारदर्शी परिणाम मॉडरेशन सुनिश्चित करने के लिए कक्षा 11वीं और 12वीं के अंकों को अन्य छात्रों के स्तर तक बढ़ाने के लिए स्केलिंग करना पड़ सकता है। अब इस जो न्यूज अभी मैंने पढ़ी है उस न्यूज के बारे में समझ लेते। न्यूज में एक्चुअल में क्या था कि जो मॉडरेशन पॉलिसी है, मॉडरेशन पॉलिसी में यह कहा गया कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है एक समानता के आधार पर दिए जाने चाहिए। मतलब आप सबको पता है कि जितने सारे स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में जो इस बार एग्जाम हुए, हर स्कूलों का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो
अलग अलग होता है। किसी इनका ये कहना है कि किसी स्कूलों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो थोड़े आसान हो सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। इस बेस पे सभी स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम दिया, उसी बेस पे उन लोगों के मार्क्स आए। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस रहा। और दूसरी बात, ये जो बात जैसे आप सबको पता है कि क्लास 12 के जो रिजल्ट प्रिपेयर होंगे उसमें क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के मार्क्स, तीनों साल के मार्क्स जो है कंसिडर किए जाएंगे। क्लास 10 का आपको पता है कि एवरेज जो है 30% लिए जा रहा है, और इंडिविजुअल क्लास 11 के 30% और क्लास 12 के 40% के मार्क्स लिए जा रहे हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो बात करते हैं क्लास 11 और क्लास 12 के अगर परसेंटेज को हम ऐड कर देते हैं तो 30 और 40 बन जाता है आपका 70% मार्क्स आपके इन क्लासों से आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग मैं समझाऊंगा कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। सीबीएसई की जो सर्कुलर है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें यह कहा गया है कि जो पिछले 3 साल की जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं और उनमें जो स्कूलों का रिजल्ट रहा है 2020-21 के जो अंकों को मॉडरेट करने के लिए एक बताया गया था, जो एक रेफरेंस ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कि अगर मानिए कि आपके स्कूल में 2017 और 18 में जो एवरेज परसेंटेज आया वो 72% था स्टूडेंट के पास होने का, फिर 2018-19 में था 74% जो है पास होने का, और 2019 और 20 में 71% था पास होने का। तो ये जो स्कूल जो मॉडरेशन करेगा 2018-19 में, वो जो है विषय के अकॉर्डिंग करेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेगा, जो उसका औसत आएगा, जो उसका एवरेज आएगा, उस बेस पे वो अपना रिजल्ट प्रिपेयर करेगा। तो ये थी मॉडरेशन पॉलिसी के एग्जांपल। आई होप आपको ये मॉडरेशन पॉलिसी समझ में आ गया होगा और आपको इस वीडियो में ये भी पूरा क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों के रिजल्ट लेट आने की क्यों संभावना है, क्या ऐसे सिचुएशंस हैं जो रिजल्ट डेट पे नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्कूलों ने अपने जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं क्लास 11 के, क्लास 12 के, वो अपलोड नहीं किए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के रिजल्ट लेट आ सकते हैं। बट 22 जुलाई तक अगर ये सारे रिजल्ट अपडेट कर दिए गए, जो सीबीएसई पोर्टल दोबारा से ओपन किया गया है, उस बेस पे आप लोगों के रिजल्ट भी 31 जुलाई तक आ जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं इस अपडेट को आप तक पहुंचाता रहूंगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इसी चैनल पे। जय हिंद।